रशिया से या बाहर देश से एमबीबीएस करने के बाद क्या हमको इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मिलती है? क्या इसके क्या चांसेस है? कितना परसेंट चांस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले? क्या हम इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाकी और डॉक्टर्स जो इंडिया जिन्होंने इंडिया में एमबीबीएस की उनके साथ काम कर सकते हैं क्या? बहुत लोग का प्रश्न ये है क्योंकि जनरली इंडिया में जैसे ही किसी को पता चलता है कि आप बाहर जा रहे हो देश पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी हो, गाँव का भी कोई क्यों ना हो, जिसको जानकारी ना हो इसके बारे में, लेकिन हर कोई इंसान सबसे पहला सेंटेंस ये बोलता है कि अरे उधर से आने के बाद तो एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है ना, उधर के लोग इधर की डिग्री को इधर इंडिया में वैल्यू नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, वैसा नहीं है ना। सो कुछ अज्ञात लोग जिन्हें प्रॉपर इसके बारे में जानकारी नहीं होती वो ऐसी बातें करते हैं, बट मेरा काम आपको ज्ञान देना है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत इस फील्ड के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल सिटी। मेरा नाम लोकेश राउत है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। नागपूर महाराष्ट्र से आहे आणि मी ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल या कॉलेजला 6th इयरला शिकतोय। सो गवर्नमेंट जॉब मिलती है क्या, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, ये सब कैसा क्या होता है? देखो, सबको पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई डिसाइड करता है अब्रॉड जाने के लिए, सो सबसे ज़्यादा बच्चे किसी देश में जाते हैं तो वो रशिया है, उसके बाद फिर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब। यूक्रेन बहुत लोग जाते हैं। सो यूक्रेन मतलब जाया करते थे लोग, चाइना जाते थे, फिलीपींस, बट आपको बताना चाहूँगा फिलीपींस की डिग्री इनवैलिड है अभी, क्योंकि उसका कोर्स ड्यूरेशन वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। चाइना बहुत अभी कम लोग जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा बच्चे अभी रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन जगहों को अभी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। सो आप यहाँ आते हो, यहाँ अपना पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि एनएमसी के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम जो कोर्स ड्यूरेशन है, सिर्फ प्लेन जो बेसिक एमबीबीएस का जो शिक्षण है वो 4.5 साल कम से कम आपने वहाँ बिताना है, मतलब लगभग इट इक्वल्स टू 54 मंथ्स। और आपका इंटर्नशिप 1 साल, तो लगभग 66 मंथ्स आपको अब्रॉड बिताना है। वो लगभग मान लीजिए कि वो 5.5 साल होता है, लगभग 5.6 5.7 ईयर्स। इतना समय रशिया में बिताने के बाद या अपने दूसरे कंट्री में बिताने के बाद में आप जब इंडिया आते हो, तो इंडिया में अभी के हिसाब से एक एफएमजी एग्ज़ाम होती है, इसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जो अब्रॉड से जिन्होंने यूजी या एमबीबीएस का कोर्स किया है उनके लिए ये एग्ज़ाम है। हर कोई ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। यदि आपने इंडिया के बाहर से एमबीबीएस की शिक्षा ली है तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। इसका पेपर साल में 2 बार होता है। जनरली बच्चे रशिया से जून से जुलाई में डिग्री ख़त्म करके अपना वापस आते हैं। उसके बाद जून जुलाई का तो अटेम्प्ट उनको नहीं मिलता, बट दे गेट द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ दिसंबर, जो कि दिसंबर में होता है, या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में अटेम्प्ट एग्ज़ाम होता है। आपको लगभग 6 मंथ्स प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर जनरली फुल आपको मिलता है। उसके लास्ट में एग्ज़ाम होती है। जैसे मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम हर साल में 2 बार होती है। यह एग्ज़ाम एक दिन में ही 2 पेपर होते हैं, एक लंच के पहले और एक लंच के बाद। 150 मार्क्स के 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, और इसमें से आपको 300 में से आपको दोनों सब्जेक्ट मिला के, दोनों पेपर मिला के 150 या 150 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो ही आप एफएमजी एग्ज़ाम क्वालिफाइड माने जाते हैं। आई बात समझ में? आपको 300 में से 150 या 150 से ऊपर नंबर लाने हैं दोनों पेपर मिला के, तो ही आप ये एफएमजी एग्ज़ाम क्वालिफाई माने जाते हैं। और इस एग्ज़ाम में एमबीबीएस में पढ़ाए जाने वाले 19 सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज होता है। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में, जैसे ही आपने एग्ज़ाम पास कर ली, उसके बाद आपको कुछ हफ्तों बाद रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट मिलने के बाद में यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए, फिर आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में रिज़ल्ट लेके जाना पड़ता है और आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपको एक हॉस्पिटल अलॉट होता है जहाँ आप इंटर्नशिप करते हो। 12 मंथ्स की कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप, CRMI बोलते हैं उसको। तो आपको 12 महीना इंटर्नशिप करनी पड़ती है। मान लो कि आपने जनवरी में आपका रिजल्ट आ गया, मार्च तक आपको हॉस्पिटल अलॉट हो गया, तो मार्च से लेकर नेक्स्ट मार्च तक आपको 12 महीना इंटर्नशिप करना पड़ेगा। पहले इस इंटर्नशिप में पैसा नहीं मिलता था, बट अभी न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो एफएमजीज है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनको भी स्टाइपेंड का प्रावधान है। कुछ कुछ
स्टेट मेडिकल काउंसिल इसको फॉलो करती है, जैसे महाराष्ट्र में यू गेट, हरियाणा में यू गेट, बट कुछ कुछ स्टेट्स अभी भी इसको फॉलो नहीं करते, बट विल टेक टाइम, इवेंचुअली दे हैव टू फॉलो दिस रूल। और आपको इसमें स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब आपके इंटर्नशिप के दौरान आपको प्रति माह मिलने वाले सैलरी, विच रेंज फ्रॉम 11,000, 12, 13, 14, 15, डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। अभी महाराष्ट्र में लगभग आई गेस 17 या 18,000 रुपये कुछ मिलती है। एक बार आपका पूरा ये जो इंटर्नशिप है 1 साल का, ये ख़त्म हो गया, इसके बाद में आपको एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है। उसके बाद आप एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर होते हो और आप इंडिया के जो मेडिकल बॉडी है उसमें रजिस्टर्ड होते हो प्रॉपर। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जो बाकी डॉक्टर्स जो इन्होंने इंडिया से पढ़ाई की, जैसे डॉक्टर्स वो है, उसके इक्वल आप हो जाते। द डे यू क्वालिफाई FMGE एग्ज़ाम, आप इंडिया के डॉक्टर के बराबर हो जाते हो, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। फिर इन सब के बाद में आपको एक प्लेन एमबीबीएस आप लाइसेंस मिल गया। फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जहाँ जहाँ वैकेंसी है, जैसे GMC नागपुर में या दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल में या कहीं भी वैकेंसी है, आपको पता चलता है। फिर आप अप्लाई करते हो, इंटरव्यू देते हो। और जैसे बाकी छात्रों को भारत में रहने वाले या भारत से जिन्होंने MBBS की है उनको इंटरव्यू देना पड़ता है, वैसे ही आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। उनको जितनी सैलरी मिलती है, वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ नहीं। द डे यू क्वालिफाई द FMG एग्ज़ाम, आप एक डॉक्टर हो जाते हो, एग्जैक्टली इक्वल टू इंडिया। कोई भी फ़र्क नहीं रहता। एज दे आर ट्रीटेड यू विल बी ट्रीटेड द सेम। आपको कोई नहीं पूछेगा। आप खुद सोचिए कि आप जहाँ इलाज कराने जाते हैं, आप किसी डॉक्टर को पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है या किस कॉलेज से की है, आप नहीं पूछते। बस वो सेम बात है। अभी FMG एग्ज़ाम चल रही है, बट NMC ने बोला है कि 2028 से वो नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में मैंने वीडियोस बनाई है। वो एक ऐसी एग्ज़ाम होगी जो FMG एग्ज़ाम और नीट PG को रिप्लेस करेगी। एक कॉमन एग्ज़ाम होगी। तो नीट PG कब होती है? जैसे आपका प्लेन MBBS खत्म हो गया, उसके बाद कोई जॉब के साथ नीट PG के लिए प्रिपेयर करता है, या कोई जॉब नहीं करता डायरेक्टली नीट PG के लिए प्रिपेयर करता है। और नीट PG की एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होती है। तो जैसे आपकी FMG एग्ज़ाम होगी, अगर आपको नीट PG के लिए आपको एक प्लेन MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर होना पड़ता है। अगर आपको नीट PG में एग्ज़ाम में बैठना है तो आप वो बैठिए, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, देन आप PG की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करिए। फिर उसमें MD रेडियो, MD मेडिसिन, MD जो भी ब्रांच आपको मिले उसमें आप अपना PG कर सकते हो। उसमें भी अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। जितना एक जूनियर रेसिडेंट को सैलरी होती है उसका आधा, लगभग 60-70 हज़ार रुपये आपको PG के टाइम स्टाइपेंड मिलता है। यदि आपका PG में नंबर लग गया तो, आप PG का पढ़ाई करते तब नहीं, आपका PG में नंबर लग गया तो PG का प्रिपरेशन या PG में नंबर लगने के बाद में आपको आधा स्टाइपेंड मिलता है। एक जितने भी आपकी JR की ऑलमोस्ट आधी सैलरी मिलती है। जनरली वो 60-70 हज़ार रुपये होती है, क्योंकि सैलरी लगभग 95, 1 लाख, 1,15,000, 1,20,000 ऐसी होती है। तो आपको 50-60,000 स्टाइपेंड मिलता है। सो ऐसा कुछ प्रोसेस है। तो ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगी वो FMGE एग्ज़ाम और नीट PG इन दोनों एग्ज़ाम को रिप्लेस करेगी। जैसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाएगी, हर बच्चा फॉरेन से आके नेक्स्ट एग्ज़ाम देगा, क्वालिफाई करेगा, इंटर्नशिप करेगा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देगा नेक्स्ट नाम का, और फिर वो प्लेन MBBS। आई वो समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है। यदि आप रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, भैया कौन सी कंसल्टेंसी, कौन सा कॉलेज, क्या फीस स्ट्रक्चर, क्या करें, सब गाइड करिए फ्री में। आई डोंट टेक एनी चार्ज, अब तक तो नहीं। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन, भैया क्या करना है बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन से कंसल्टेंट पर विश्वास रखें, कौन सा कॉलेज चूज़ करें, क्या सही होगा क्या नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।